जय श्री कृष्ण। राधे राधे बच्चों, स्वागत है आप सभी का टमू एकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित के अंदर दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों के बारे में, जिसकी प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 3 को हम सोल्व करने वाले हैं। जो प्रश्न संख्या 3 है उसके अंदर उसने पूछा है, देखिएगा इस प्रश्न संख्या 3 में इसने पूछा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। आगे पूछा है इसने कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितनी है? 3 गुनी है। ठीक है, दूसरी संख्या से 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करना है। क्या करना है? उन्हें ज्ञात कीजिए। ऐसा इसने क्या पूछा है? प्रश्न दिया। यह आपका प्रश्न है। इस प्रश्न को सोल्व कैसे करोगे? देखिएगा, आप लिखोगे हल। क्या लिखोगे? हल। हल में लिखोगे दिया गया है कि, दिया गया है कि आपको क्या दे रखा? दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26। दूसरी बात दी है पहली संख्या यानी कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी। क्या है? 3 गुनी। ये दिया हुआ है। फिर लिखोगे अतः माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। देखिएगा दोनों का अंतर क्या है? x माइनस वाई बराबर कितना है? 26। और कहा है x बराबर कितना है? 3 गुना है, यानी कि 3y। कितना है? 3y। ये हमारे पास में आया समीकरण नंबर 1, ये आया समीकरण नंबर 2। इनको हमें क्या करना है? सोल्व करना है। क्या करना है? सोल्व करना है। इनको सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिएगा समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिएगा समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 ये रहा, x माइनस वाई बराबर 26। या फिर का चिन्ह x की वैल्यू समीकरण 2 से x बराबर कितना? 3y। x की जगह मैंने लिखा 3y माइनस y का y इज इक्वल 26, 26। या फिर का चिन्ह 3y में से y गया, कितना बचा? 2y बराबर 26। या फिर का चिन्ह y का y 26 2 मल्टीपल में था, उधर गया तो डिवाइड में, y इज इक्वल 26 के अंदर 2 का डिवाइड किया, कितना आया? 130। यानी कि यहाँ पर आया 13, आपका आंसर आया। और देखिएगा x की वैल्यू के लिए लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखिएगा समीकरण 2 ये रहा, इसके अंदर y की वैल्यू रख रहे हैं। x बराबर कितना है? 3y। x बराबर 3, y की वैल्यू कितनी? 13। 13 का गुणा 3 से क्या? x की वैल्यू कितनी है? 39। वहीं पर y की वैल्यू कितनी थी? 13। ये 13 लिखा। लास्ट में क्या लिखोगे? उत्तर। क्या लिखोगे? उत्तर। इसी के साथ में ये प्रश्न आपका ये समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर करते हैं हम तीसरे का बी वाला पार्ट। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम करते हैं दूसरा पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन। मैं ऊपर की सारी डिटेल्स थोड़ी मिटा रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस मिले क्वेश्चन करने का। देखिएगा क्वेश्चन करने के लिए स्पेस चाहिए और स्पेस हमने बना दी। और दूसरा प्रश्न इसने कहा है दो संपूरक कोण है। क्या है? दो संपूरक कोणों में
बड़ा कोण व छोटे कोण में, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है, यानी कि अधिक है। क्या है? अधिक है। अधिक है, यहाँ पे अधिक लिखा हुआ है। क्या है? अधिक है, ज्यादा है, जो भी है आप लिख सकते हो, अधिक है। देखिएगा, अधिक है तो क्या करना है, इसमें उन कोणों को क्या करना है? कोण ज्ञात कीजिए। दोनों कोण ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? कोण ज्ञात कीजिए। देखिएगा बच्चों, इसको लिखना है आपको हल। आप लिखोगे यहाँ पर माना कि पहला कोण छोटा कोण, क्या लिखोगे? छोटा कोण क्या है? x, बड़ा कोण बराबर y। लिखोगे प्रश्नानुसार देखिएगा, संपूरक कोण क्या होते हैं? दोनों का जोड़ होता है, वो कितना होता है? 180 डिग्री। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। देखिएगा, दूसरी जो कंडीशन है उसको देखिएगा आप। दूसरी कंडीशन क्या आएगी? उसने कहा कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। छोटा कोण है, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है, तो छोटे कोण के अंदर हम 18 डिग्री जोड़ देंगे तो वो बड़े कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या हुआ? x प्लस 18 डिग्री। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। देखिएगा बच्चों, हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से समीकरण 1 में y का मान रखने पर। देखिएगा बच्चों, y का मान हम रख रहे हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, या फिर का चिन्ह x का x प्लस y की वैल्यू क्या है? x प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। ये x का x, y की जगह वैल्यू लिखी x प्लस 18 और 180 डिग्री। नेक्स्ट देखिएगा, x और x को जोड़ा तो 2x आया, प्लस जो 18 डिग्री है उसको मैं उधर भेज देता हूँ, किधर? 180 की तरफ। 180 डिग्री माइनस का 18 डिग्री। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर x बराबर 180 में से 18 डिग्री माइनस करेंगे तो आएंगे 162 डिग्री, और यहाँ पर 2x था, 2x लिखिए। x बराबर 162 डिग्री और 2 इधर मल्टीपल में इधर आया तो डिवाइड हो गया। यहाँ पर x बराबर 2 से डिवाइड किया, 2 की टेबल से 16, 8 टाइम 2 1 टाइम, यानी कि छोटा कोण कितना डिग्री आया? 81 डिग्री। कितना? 81 डिग्री। फिर देखिएगा, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या कहता है? समीकरण 2 कहता है y बराबर है x प्लस 18 डिग्री। y बराबर हमने लिखा x की वैल्यू 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री आपको दे रखा है। y बराबर 18 और 81 कितने? 89 और 99 डिग्री। कितना? 99 डिग्री। x की वैल्यू कितनी? 18 नहीं 81 डिग्री। कितनी? 81। अब ये दोनों ही कोणों की वैल्यू आ गई, हम लिख लेंगे उत्तर। क्या लिखोगे? उत्तर। इसी के साथ में ये प्रश्न आपका ही खत्म होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। फिर करते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। तो बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अगला प्रश्न देखिएगा। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। देखिएगा, तीसरा प्रश्न है एक क्रिकेट टीम के कोच ने क्या खरीदा है? एक तो खरीदा है उसने आपके 7 बल्ले और 6 गेंदे। 7 बल्ले
और 6 गेंदे खरीदी। क्या खरीदी? गेंदे खरीदी। अब 6 गेंदे खरीदी तो पैसा कितना दे रहा है? 6 गेंदे रुपए 3800 में खरीदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है वह जो कोच है आगे जाकर और भी कुछ खरीद रहा है। वो खरीद रहा है 3 बल्ले और 5 गेंदे, और 3 बल्ले व 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदे। क्या किए? खरीदे। ओके बच्चों, यहाँ तक तो हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है? इसने कहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना है। तो प्रत्येक बल्ले व गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य देखिएगा, ये इसने प्रश्न दिया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान के चलेंगे। क्या मानेंगे? देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे हल। लिखेंगे माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना? x। फिर लिखेंगे एक गेंद का मूल्य, ये कितना है? y। मान लिया हमने। क्या कर लिया? मान लिया। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार यहाँ पर 7 बल्ले यानी कि 7x और 6 गेंदे यानी कि 6y, इन दोनों को खरीदा तो कितने रुपए लगे? आपके लगे 3800 रुपए। ओके, दूसरी पर हमने ये लिखा है, तो बच्चों हमने यहाँ पर लिखा कि 3800, ठीक है। और दूसरी चीज हमें लिखनी है, यहाँ पर उसने 3 बल्ले और खरीदे यानी कि 3x, दूसरा है 5 गेंदे यानी कि 5y। इसका टोटल पेमेंट किया 1750, तो लिखा 1750। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। क्या दे दो? समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से। किससे? समीकरण 2 से। देखिएगा, समीकरण 2 से हम क्या करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जो समीकरण 2 है उसको हम लिखते हैं 3x + 5y = 1750। यहाँ पर मैंने लिखा 5y का 5y, 1750 का 1750, 3x को उधर ले गया माइनस का 3x, y बराबर 1750 माइनस 3x, और 5 कहाँ आएगा? बटावा में, भाग में, या फिर का चिन्ह लगाते चलिएगा साथ में। ये आई आपके y की वैल्यू। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। 1 में हम क्या रख रहे हैं? समीकरण 1 के अंदर हम रख रहे हैं y का मान। y का मान समीकरण 1 कहाँ है हमारा? ये रहा। इसकी वैल्यू क्या है? 7x + 6y बराबर कितना है? 3800। ये हमारा समीकरण 1 है। इसके अंदर y की वैल्यू पुट करेंगे तो 7x + 6 और y की वैल्यू कितनी? 1750 माइनस 3x, 1750 माइनस 3x बटावा कितना है? 5 है। कितना है? ये 5 बराबर में कितना है? 3800। अब इसको नेक्स्ट सोल्व करने वाले हैं। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7x है, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है। एलसीएम लिया 5 का एलसीएम लिया तो 1 से डिवाइड करो 5 को, 5 आया। 5 का मल्टीपल 7 से 35x प्लस 6 का मल्टीपल अंदर होगा, 6 का मल्टीपल 0 से 0, 6 का 5 से, यानी कि 6 पंजा में 30 का 0, हासिल लगा 3, 7 छंग 42, 3 45 का 5, हासिल लगा 4, 6 एकम 6, 6 और 4 10, यानी कितने आए? 10,500 माइनस 6 3 18 और x बराबर कितना है? 3800। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, ये 35x है और ये 18x है। 35 में से 18 गए तो 17x प्लस का कितना? 10,500 बराबर ये 3800 थे और इस 5 को उधर भेजा तो मल्टीपल में 5 हो गया।
फिर 17 x बराबर इन दोनों का मल्टीपल करो, 5 का मल्टीपल 0 से 0, 5 का मल्टीपल 0 से 0, 5 मल्टीपल 8 40, 0 4 हासिल लगी, 5 का मल्टीपल 3 से 15 और हासिल दिया जोड़ दो 4 19। ओके, ये आपका हो गया इसका मल्टीपल। इसको मैं उधर भेजूंगा 10,500 को, माइनस का हो जाएगा 10,500। फिर लिखा मैंने 17x बराबर 19,000 में से 10,000 माइनस कर दो 9,000, 9,000 में से 500 माइनस कर दो यानी कि 8,500। फिर x इज इक्वल 8,500, 17 मल्टीपल में 17 का डिवाइड हो गया, 17 का डिवाइड किया तो 70 पंजे 85, पीछे के 2 जीरो यानी कि रुपए आ चुके हैं किसके, x के। x क्या था, बल्ले थे, क्या था, तो x क्या था, बल्ले। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर इसका जो नेक्स्ट है ना, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, उसको हम नेक्स्ट लिखेंगे इस साइड में। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम करने वाले हैं इस साइड में प्रश्न को आगे सोल्व। देखिएगा आगे जो सॉल्यूशन होने वाला है, हम लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। देखिएगा समीकरण 3 क्या था, समीकरण 3 ये था कि हमारे पास में y बराबर 1750 माइनस 3x बटा 5, ये हमारा क्या था, समीकरण नंबर 3 था। इस समीकरण 3 को सोल्व करोगे तो हम लिखेंगे y बराबर 1750 माइनस 3 और x की वैल्यू कितनी आई 500, तो मल्टीपल में 500 बटावा में कितना 5, y बराबर 1750 माइनस 5 3 15 यानी कि 1500 बटावा 5, y बराबर 1750 में से 1500 गए 250 बटावा 5, डिवाइड करोगे तो आएंगे 50, 5 पंजा 25। लिखोगे यहाँ पर बल्ले, एक बल्ले का मूल्य यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 500 रुपये। एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य ये कितना आया 50 रुपये, ये आपका उत्तर। तो बच्चों आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का चौथा प्रश्न। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम करने जा रहे हैं तीसरे का चौथा क्वेश्चन। और ये जो 3.2 है इसको हम यहीं पर थोड़ी देर में अभी समाप्त कर देंगे, यानी कि सारे प्रश्नों को फाड़ डालेंगे, चीर डालेंगे, ऑपरेशन करके पूरा उत्तर निकाल के रहेंगे कि कितने रुपए दिए, कितने क्या किया, कितना एक्स था वाई था, सब कुछ निकाल डालेंगे, ऑपरेशन कर डालेंगे। यहाँ पर आपके लिए देखिएगा, इसका हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आप अपनी बुक से देखिएगा, अपनी बुक्स खोल लीजिए आप। इसमें कहा है कि एक शहर के अंदर कोई कार चला रहा है, टैक्सी चलाता है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं वहां पर उसका एक नियत भाड़ा है, क्या है, हम लिखेंगे माना कि नियत भाड़ा, कौन सा भाड़ा, नियत भाड़ा बराबर x है। और लिखेंगे अतिरिक्त भाड़ा, कौन सा भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा बराबर हमने लिखा क्या है, y है। तीसरी कंडीशन इसने दी है, उसने कहा कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, सबसे पहले तो नियत भाड़ा लिया जाएगा, फिर वो अतिरिक्त दूरी चल रहा है 10 किलोमीटर, उसके लिए भाड़ा कितना हो रहा है, टोटल 105 रुपये। ये हुआ समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन देखिएगा, वो 15 किलोमीटर चल रहा है, नियत भाड़ा और फिर क्या है 15y बराबर इसके रुपए कितने हो रहे हैं 155 रुपये। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे वैल्यू आएगी हमारे पास में तो हम बता देंगे कि नियत भाड़ा कितना है और जो आपका अतिरिक्त भाड़ा वो कितना है। फिर इसमें लास्ट में एक प्रश्न और पूछा है कि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा। तो देखिएगा मैं लिखूंगा यहाँ पर समीकरण 1 से x बल प्लस दिया है 10y बराबर 105, x या फिर का चिन्ह 105
प्लस 10y को उधर भेजा माइनस का 10y हुआ। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 3। मैं लिखूंगा यहाँ पर समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखिएगा समीकरण 2 के अंदर वैल्यू रख रहे हैं। समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 105 माइनस 10y प्लस का 15y बराबर 155। या फिर का चिन्ह लगाओ, या फिर का 105 को मैं उधर भेजूंगा तो 155 माइनस 105 माइनस 10y प्लस का 15y प्लस माइनस माइनस 15 में से 10 गया, कितना बचा? 5y। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ कि जो y है उसको y लिखा मैंने, 155 में से 105 गए, कितने बचे? 50। ये y और 5y गुणे में है, 5 उधर जाएगा, क्या होगा? डिवाइड। y बराबर 5 से डिवाइड करो कितनी बार? 10 बार। यानी कि अतिरिक्त भाड़ा कितना है? 10 रुपए। कितना है? 10 रुपए। ओके, अब हम निकालेंगे फिक्स भाड़ा। हम लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर। देखिएगा समीकरण 3 कहाँ गया? ये रहा, x प्लस 15y बराबर कितना है? 155। कितना है? 155। x की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिएगा समीकरण 3 सही लिखा है क्या? नहीं, समीकरण 3 को गलत लिखा है। देखिए समीकरण 3 x बराबर है 105 माइनस 10y है। ये रहा समीकरण नंबर 3। देखिएगा x बराबर 105 माइनस 10, y की वैल्यू भी कितनी? 10। x बराबर 105, 10 का गुणा 10 से क्या? 110। x बराबर 10 का गुणा 10 से 100 होता है। 105 में से 100 गए, कितने आए? 5। यानी कि नियत भाड़ा कितना? 5। हम लिखेंगे नियत भाड़ा x बराबर कितना आया? 5। अतिरिक्त भाड़ा y बराबर कितना है? 10। अब लिखेंगे 25 किलोमीटर। कितना? 25 किलोमीटर। आप लिखोगे 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो देखिएगा 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना आएगा? यहाँ पे लिखोगे 25 गुणा 10 अतिरिक्त भाड़ा, और ये आपका 5 रुपये नियत भाड़ा। यानी कि 25 गुणा 10 250 प्लस 5 यानी कि 255 क्या है? रुपए में। ये आपका क्या आया बच्चों? उत्तर आया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम आपके अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, उसकी ओर। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। उस नेक्स्ट क्वेश्चन में 5वां प्रश्न है, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है 5वां क्वेश्चन। मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़े लंबे हैं इसमें, तो हम डायरेक्टली मान के इसको क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिएगा इसने अंश और हर के बारे में बात की है। हम लिखेंगे यहाँ पर माना कि अंश बराबर x है और हर बराबर क्या है? y है। तब प्रश्नानुसार, किसके अनुसार? प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार x में कितना जोड़ा? अंश में 2, और हर में भी कितना जोड़ रहा है? y प्लस 2। तो इसके पास में कितना आ रहा है? 9/11 आया। इसको दे दो समीकरण नंबर। देखिए इसको सोल्व करके लिखते हैं, थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेते हैं, तो उसके बाद में इसको आगे चलते हैं। ये x प्लस 2 बटा y प्लस 2, इसको सिंपल करते हैं। x प्लस 2, 11 इधर डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीपल। 11 x प्लस 2, या फिर का चिन्ह लगाओ, बराबर लगाओ, y प्लस 2 उधर गया, 9 गुणा y प्लस 2। 11 का गुणा करो, 11x
प्लस 11 का गुणा 2 से 22 बराबर 9 का गुणा y से 9y प्लस 9 का गुणा 2 से 18। देखिएगा मेरे पास में समीकरण कुछ ऐसा बन रहा है कि आपके पास में 11x प्लस 22 है, तो मैं लिख सकता हूँ 11x बराबर 9y प्लस का 18 प्लस का 22 उधर गया तो माइनस का 22। ये 11x का 11x बराबर 9y प्लस 18 माइनस 22, 4 बचेंगे, 22 में से गया 18 गया, तो और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। देखिएगा x का x 9y माइनस 4 बटावा में 11 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 11। इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 1। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट को नया मार्कर से करेंगे। नया मार्कर ले लेते हैं रेड वाला। आगे इसने कहा है हमें, आगे प्रश्न के अंदर बोलता है यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए, क्या किया जा रहा है, अंश में 3 जोड़ रहा है और हर में भी क्या जोड़ रहा है 3। ऐसा इसने कहा है, जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो ये बोल रहा है बीन ज्ञात करनी, यानी कि x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। देखिएगा इसको करते हैं, 6 को उधर भेजेंगे तो 6 का गुणा हो जाएगा x प्लस 3 से, x प्लस 3 से, या फिर क्या चिन्ह बराबर y प्लस 3 का गुणा होगा 5 से y प्लस 3। पक्षांतरण क्या, ये डिवाइड में था उधर गया मल्टीपल में, 6 इधर आया डिवाइड से मल्टीपल में, या फिर का चिन्ह 6 का गुणा करो, 6 का गुणा x से 6x प्लस 6 का गुणा 3 से 18 बराबर 5 का गुणा y से 5y प्लस 5 का गुणा 3 से 15। आपके पास में ये डिजिट आ गई। इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। मैं लिखता हूँ समीकरण 2 में समीकरण 1 से किसकी वैल्यू रखेंगे, x का, किसका, x का मान रखने पर। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा 6, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 9y माइनस का 4 अपोन में कितना है 11, 11, फिर कितना है प्लस का 18 बराबर 5y प्लस का 15। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, 6 का मल्टीपल करता हूं मैं 9 से, 6 नमानी 54y, 6 का मल्टीपल 4 से हुआ 6 चौका 24 बटावा 11 प्लस का 18 को मैं उस साइड भेज रहा हूँ और प्लस का जो 5y इधर ला रहा हूँ, माइनस का 5y बराबर 18 उधर गया तो 15 माइनस 18, 15 पहले से था। या फिर का चिन्ह देखिएगा बच्चों, यहाँ पर 54y, यहाँ पर एल्शियम में कुछ नहीं 1, 11 का एल्शियम लिया, 11 से 11 डिवाइड हुआ 1 आया, ये 54y का 54y माइनस 24 का माइनस 24, 1 का डिवाइड 11 में क्या 11 आया, 11 का मल्टीपल 55 5 से हुआ तो 55y आया बराबर 15 में से 18 गया माइनस का 3, या फिर का 3 चिन्ह 54y में से 55y गए तो माइनस का y, फिर माइनस का 24 बराबर 11 को उधर भेजा तो 11 का गुणा 3 से हुआ, यानी कि 11 का गुणा 3 से हुआ। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप माइनस का y बराबर 11 का गुणा 3 से माइनस 33, माइनस का 24 उधर गया प्लस का 24, माइनस का y बराबर माइनस 33 प्लस 24 प्लस माइनस माइनस 33 में से 24 गए तो कितने बच रहे हैं 9 बचे, कितने बचे 9, 6 ये 3 ये 9 बचे वो भी माइनस के। तो आपके पास में देखिएगा वैल्यू किसकी आ रही है, इस साइड लिखने वाले हैं y की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 9, कैसे माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे, y की वैल्यू 9 आ गई। अब देखिए कि हम निकालेंगे x की वैल्यू, किसकी वैल्यू x की वैल्यू, x की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर कितना है हमारे पास में, x बराबर 9y माइनस 4 बटावा 11, 9y माइनस 4 बटावा में 11, x बराबर 9, y की वैल्यू 9 माइनस 4 बटावा में 11। देखिएगा यहाँ पर x बराबर 9 का गुणा 9 से 90 नमानी 81 और माइनस का 4 बटावा 11, x बराबर 81 में से 4 गए 77 बटावा 11, 11 का डिवाइड 77 से हुआ 7 आया, x बराबर कितना आया 7।
देखिएगा हम लिखेंगे अतः बीन हमारी क्या थी, हमने अंश x को माना, हर y को माना, x की वैल्यू हमारे पास में 7, y की वैल्यू हमारे पास में कितनी 9, बीन कितनी आई 7/9, ये आपका क्या आया उत्तर। तो बच्चों देखिएगा ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपकी इस प्रश्नावली का तीसरे का अंतिम प्रश्न करके इस प्रश्नावली को विदा देंगे। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आप ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों आपके पास में अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, 5 वर्ष के बाद जेकब और उसके यानी कि एक जेकब है और उसका एक पुत्र है, उसकी आयु के बारे में क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन हम लिखेंगे, माना कि जेकब की आयु, किसकी आयु, जेकब की वर्तमान आयु, कौन सी आयु, वर्तमान आयु, ये हम मान रहे हैं बराबर x, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की, उसका जो पुत्र है ना उसके पुत्र की वर्तमान आयु, ये हमने मानी है y, क्या मानी y, ये दोनों चीजें हमने मान ली है। तो बच्चों नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद, क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जो जेकब है उसकी आयु 5 वर्ष बाद, यानी कि x + 5 बराबर y + 5, 5 वर्ष बाद, दोनों की आयु में 5-5 साल जुड़ेंगे। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि पुत्र की आयु में 3 का गुणा करोगे तो जेकब की आयु के बराबर आएगी, किसके, जेकब की आयु के बराबर। दूसरी चीज इसने कही है प्रश्न के अंदर, 5 वर्ष पूर्व, क्या, 5 वर्ष पूर्व क्या हुआ था कि x - 5, 5 साल पहले की बात कर रहा है, y - 5, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि पुत्र की तरफ 7 का गुणा कर दोगे तो जेकब की आयु के बराबर हो जाएगा। ये आपके क्या है, समीकरण आए 2, ये लिखा समीकरण नंबर 1, इसको दिया समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा बच्चों, इसको सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से x + 5 = 3 का गुणा अंदर करोगे तो 3y + 5 = 15, x का x लिखो, 3y का 3y + 15 का 15 प्लस का 5 उधर गया माइनस का 5, x बराबर 3y, 15 में से 5 गया तो कितना आया आपके पास में, प्लस का 10, यह आई x की वैल्यू, जो क्या है समीकरण नंबर 3। अब आप लिखोगे नेक्स्ट, समीकरण 1 को आपने सोल्व करके x की वैल्यू निकाली, तो समीकरण 2 में, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, देखिएगा x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 है x - 5 = 7y - 5, ये क्या है, समीकरण नंबर 2 है। x की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, x की वैल्यू क्या है, 3y + 10, x की वैल्यू है आपके पास में 3y + 10, साथ में ये माइनस का 5 सवाल में है, 7 का गुणा y से 7y - 7 × 5 = 35। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो 3y का 3y लिख रहा हूँ, 7y इधर लाया, माइनस का 7y हुआ, -35 का -35 उधर है ही है, प्लस 10 और -5, 10 में से 5 गए, 5 बचे और 5 को उधर भेजा, माइनस का 5। ओके, इसको सोल्व किया, 3y में से 7y माइनस होंगे, 4y बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस की, -35 - 5 यानी कि माइनस का 40। ओके, नेक्स्ट स्टेप, y बराबर -40 बटा क्या आएंगे, माइनस के 4, तो y की वैल्यू कितनी आई, डिवाइड करोगे, माइनस प्लस 4 से 40 को डिवाइड किया 10, यानी कि पुत्र की आयु आ चुकी। हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण ये 3 था, समीकरण 3 में समीकरण 3 से, समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर
देखिएगा समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3y प्लस का कितना है 10, यहां से समीकरण मिल गया। x बराबर 3, y की वैल्यू 10 प्लस का 10, x बराबर 3 का गुणा 10 से 30 प्लस 10, देखिएगा x बराबर 30 10 कितने हुए 40। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखने वाले हैं यहाँ पर कि जेकब की आयु बराबर 40 वर्ष, पुत्र की आयु, वर्तमान आयु पूछी ना, पुत्र की आयु ये कितनी आई आपके पास में 10 वर्ष, कितनी आई 10 वर्ष। ये आपने सोल्व कर लिया, एक बार और चेक कर लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है आपसे, नहीं हुई है, यह आपका उत्तर हो चुका है। अब आपका ये प्रश्न हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपकी 3.2 यहीं पर समाप्त होती है। आगे की जो प्रश्नावली है 3.3 उसको हम आपके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व करेंगे, जो आपके सोल्व होने वाले हैं विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। मात्र 2 वीडियो में हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से सोल्व करने इसने इस प्रश्न में कहा है, उसको सोल्व करेंगे। और दूसरा प्रश्न भी एक प्रकार से समीकरण बनाकर सोल्व करने वाला, उसको भी सोल्व करेंगे। यानी कि मात्र 2 वीडियो में यह पूरा आपका जो चैप्टर है समाप्त होने वाला है। आप सभी को टमो अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और टमो अकेडमी परिवार से जुड़े रहिए, अपनी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करिए, कक्षा 6 से 10 तक के एग्जाम्स की तैयारी करिए। और इसी के साथ में यदि आप कंपटीशन की तैयारी करें तो भी टमो अकेडमी से जुड़े रहिए, क्योंकि टमो अकेडमी आपके लिए राजस्थान जीके की सीरीज लाया है, जिसमें हमारे अभी लोक देवता समाप्त हुए हैं, लोक गीत हो चुके हैं। आज हम लोक भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी राजस्थानी भाषा के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद में राजस्थानी साहित्य पढ़ेंगे। आप सभी को सहृदय से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। टामू एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।